मैनपुरी की बात करेंगे। आपको बता दें, मैनपुरी में कक्षा 10वीं पास के लिए 5,000 से 10,000 प्रधानाचार्य के जरिए स्कूली बच्चों से रंगदारी मांगते ऑडियो वायरल हो रहा है। इस समय कोरोना काल से कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं से परीक्षा फल के नाम पर 5,000 से 10,000 तक रुपए जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। जो नहीं दे रहा है उसे फेल कराने की धमकी दी जा रही। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर थाना क्षेत्र का है, जहां स्वामी दयाल इंटर कॉलेज बेवर स्कूल के छात्रों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि संचालक स्वामी दयाल इंटर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक पर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में अंक देने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक से की गई, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले की जांच करने के आदेश दिए। कस्बा बेवर में संचालित स्वामी दयाल इंटर कॉलेज के छात्र अमन, जितेंद्र, सिद्धार्थ, उदय जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए उन्होंने बताया कि कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य 90% अंकों के लिए 5,000, 85% अंकों के लिए 4,000, 70% अंकों के लिए 3,000 की मांग कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिकायती पत्र के आधार पर जांच करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैनपुरी के कस्बा बेवर में दयाल इंटर कॉलेज में छात्रों ने प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्य पर बोर्ड परीक्षा के नाम पर शिकायती पत्र सौंपा है, जहां उन्होंने बताया है बीएसए को कि प्रधानाचार्य और प्रबंधक उनसे जो बोर्ड परीक्षा के 10वीं में अंक प्राप्त होंगे उसके लिए एक वसूली के तौर पर कहा जाए कि 90% अगर अंक आपको प्राप्त करने हैं तो 5,000 रुपये और 85% अगर आपको अंक प्राप्त करने हैं तो 4,000 रुपये और 70% के 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर इस तरह की आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ तक एक धमकी भी दी जा रही है। और हमारी न्यूज़ टीम बेवर के दयाल इंटर कॉलेज में उन छात्रों से मिली, जहाँ उनसे जानना चाहा। उन्होंने बताया कि एक शिकायती पत्र सौंपा है अमन कुमार, जितेंद्र कुमार और उनके 2 साथियों ने ज्ञापन दिया है। जो जिला निरीक्षक हैं उनको ज्ञापन में बताया गया है कि इस तरह से प्रधानाचार्य और प्रबंधक हमसे एक पैसे की मांग कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि जो निरीक्षक को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन फिलहाल निरीक्षक ने ले लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उन छात्रों को आश्वासन दिया है। अब देखना इस तरह का होगा कि इस तरह प्रशासन की इन भ्रष्ट जो स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है प्रशासन। मैनपुरी इस तरह की क्या ज्ञापन कर और आगे। कोरोना महामारी के इस दौर में जब समूची इंसानियत में त्राही त्राही मची हुई है, लोग अपने घरों में कैद हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पेशा लोगों के सामने संकट छाया हुआ है, जिसको देखकर सपा नेता रेहान खान गरीबों मजलूमों को खाद्यान्न, मास्क, सैनिटाइजर, कपड़े बांटकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर फॉगिंग मशीन से गाँव-गाँव में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सपा नेता रेहान खान शनिवार को पलिया क्षेत्र के दर्जनों गाँव पहुंचकर लोगों को खाद्यान्न सामग्री, कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर बांटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले, गांव की प्रत्येक गली और हर घर को अपने हाथों से सैनिटाइज किया ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। सपा नेता रेहान खान ने बताया है कि जनता की जरूरतों का हर संभव ख्याल रखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का यह प्रमुख एजेंडा। गांव में जाकर के सैनिटाइजर का काम किए हैं और इस समय ग्वारी फंटा बॉर्डर के ऊपर पड़ोसी हमारा मित्र देश है, वहां पर भी काफ़ी परेशानियों का सामना कोविड की वजह से झेलना पड़ रहा है। हम लोगों ने नेपाल के अंदर घुस जा कर के वहाँ भी सैनिटाइज़र का काम किया है, सैनिटाइज़र बांटे हैं और गाँवों के अंदर साड़ी, कपड़े, राशन बांटने का काम किए हैं और आगे भी करते रहे। खबर कन्नौज से आ रही है, जहां ताउतो तूफान से अरब सागर में डूबे जहाज पर मौजूद कर्मी अमित कुशवाहा जब अपने घर लौटे तो परिजनों के चेहरे पर रौनक वापस आ गई। घर लौटकर अमित ने पूरी आंखों देखी घटना सुनाई। अमित ने बताया कि आखिरी 15 मिनट में जहाज से कूदकर उन्होंने अपनी कैसे भी जान बचाई। यहां तक कि जहाज के कैप्टन को भी तूफान की गति का अंदेशा नहीं हो पाया। प्लेटफॉर्म से टक्कर के बाद जहाज में छेद हो गया था। आपको बताते चले, P305 नामक जहाज से एक एक करके कूदे थे 300 से अधिक कर्मी।
जान क्या बचाई, हम लोगों को बताया गया था सुबह 7 बजे अनाउंस हुआ कि जहाज़ डूबने वाला है। सब लोग अपना अपना सेफ्टी, जो भी सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी जैकेट है, वो लोग पहन लीजिए, रेडी रहें। कभी भी बोला जा सकता है कि कूदना है। हम लोग रेडी हो गए पहन पून के। फिर इसके बाद में फिर बोला गया कि रुक जाओ, अभी जब कोई बोर्ड आएगा इसके बाद में कूदना। वहाँ पे कोई बचाने वाला था नहीं। फिर बोर्ड आते 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 लगभग उसको 7 बजे से 4 बज गया। 4 बजे बोर्ड आया नेवी का। इसके बाद में पूरा जहाज़ डूब चुका था, थोड़ा बाकी रहा था। तो फिर हम लोगों को ऑर्डर मिला कि चलो सब लोग कूदो एक साथ में। फिर धीरे 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 15 मिनट के अंदर सब लोग कूद गए। इसके बाद में जो जहाज़ था वो पूरा डूब गया। कुछ लोगों की मौत भी हो गई। हाँ, वो मौत तो बहुत हुई हैं, लेकिन क्या करें। फिर हम लोग कूदने के बाद में पूरी रात पानी में तैरते रहे, इधर उधर इधर उधर। रफ इतना ज़्यादा था कि कहीं एक जगह रुक नहीं सकते थे। फिर वही लगभग 3:30 बजे के टाइम पे, 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे नेवी का जो बोर्ड आया तो उन्होंने हम लोगों को उठाया पानी से। हम लोगों को तो होश तो था नहीं है, बिल्कुल हो गए थे। फिर बचा के हम लोगों को जो वहाँ पे नेवी का हॉस्पिटल उसी में रहता है बोर्ड में, वहाँ पे ले जाके जो भी उन्होंने किया होगा हम लोगों को तो कुछ चंद्र प्रकाश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, पूरी जानकारी चाहते हैं। कन्नौज के एक परिवार का वारिस, एक परिवार का लाल घर वापस आ चुका है तूफान से लड़कर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें, कन्नौज जिले का लाल जिस तरह से वापस लौटा, घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आखिर 15 मिनट के अंदर ये जो युवक था, कर्मी था, इसमें कूद गया था, जिसके बाद से इसमें जो जान बच गई है, इसके परिजनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जिस तरह से जवान बता रहा है कि उसमें पहले 305 नामक जहाज था, जो जिस तरह से कैप्टन ने कहा था एक एक करके कूदे। करीब 300 कर्मी कूदे भी थी। कुछ लोगों की जो जान बच पाई है, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि कर्मी बता रहा है कि हम लोग घंटों तैरते रहे, जिसके बाद नेवी का एक जहाज आया, उस तरह से उसने उठा ले गया और हॉस्पिटल में इन लोग को भर्ती कराया। जिस तरह से इसने आंखों से मंजर देखा हुआ, कितना भयावह मंजर हुआ होगा। और जिस तरह से जवान बता भी रहा है, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। जी, परिवार का क्या कहना है चंद्र प्रकाश, इसके बारे में ये भी जानकारी दीजिए, किस तरीके से वो इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हमारी परिवार वालों से बात हुई, परिवारों वालों में और गांव क्षेत्र वालों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरह से घर वाले कह रहे हैं कि मेरा लाल जो है, मेरा बेटा जिस तरह से इतना वहां पर कूदा है और जान बच गई, ये भगवान का रहमो करम इस तरह से बताया जा रहा है। जिस तरह से भगवान का एक कृपा भी यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से कई लोगों की जान भी उसमें गई है, जिसके बाद से कुछ लोगों की जान बची है, उसमें बिल्कुल ईश्वर का रहमो बहुत करम बहुत भी। शुक्रिया। कन्नौज से हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े।